आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ है उनके ऊपर आज हम डील करने वाले हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 अप टू 6 हम लोगों ने पढ़ रखा है। प्रॉपर्टी नंबर 7 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 हमें क्या बताता है कि वो ऑड और इवन फंक्शन अगर होंगे तो उसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ओके, तो सपोज वी हैव एन इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू +a। ओके, एंड द फंक्शन इज f(x) और इसके साथ में हमारे पास गिवन है dx। ठीक है, तो ये -a टू +a ये जो इंटीग्रेशन होगा ये आपका दो पार्ट्स में ब्रेक करेगा। ठीक है, पहला केस तब होगा जब f(x) आपकी एक ऑड फंक्शन होगी, f(x) इज एन ऑड फंक्शन। और दूसरा वाला केस क्या होगा कि जब f(x) हमारी एक इवन फंक्शन होगी, f(x) इज एन इवन फंक्शन। ओके, तो केस क्या होगा, देखो, तो f(x) अगर हमारे पास ऑड फंक्शन है तो याद रखना -a टू +a का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपकी वैल्यू 0 आएगी। और जब f(x) आपकी इवन फंक्शन होगी तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो आपकी एक्चुअली 2 टाइम्स 0 टू a f(x) dx हो जाएगी। ओके, आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर मैंने मान लीजिए, अच्छा, इससे पहले आपको ये पता करना होगा कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन होती क्या है। व्हाट इज ऑड फंक्शन एंड व्हाट इज इवन फंक्शन। ओके, इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस कर दूँ जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए। इवन फंक्शन क्या बोलती है बच्चों कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर मैंने एक्स की जगह पर अगर -x पुट किया तो एफ ऑफ -x की वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स ही मिल गई, मतलब माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये हमारी इवन फंक्शन हो गई। इस केस में एफ एक्स को हम इवन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर मैं एफ ऑफ -x लिखूँ, यहाँ से -1 बाहर निकल जाएगा और रिमेनिंग एफ ऑफ एक्स बचेगा, मतलब इस पर माइनस का इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर माइनस पुट करने पे माइनस अगर बाहर निकल जाए तो वो ऑड फंक्शन है, और माइनस पुट करने पे अगर फंक्शन सेम रह जाए तो वो इवन फंक्शन है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे, अगर मैं इसको y ले लूँ मान लो, ठीक है, तो अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आप ड्रॉ करते हो, सपोज कीजिए ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाली आपकी एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये पूछूं कि -x और +x क्या होगी, देखिए ध्यान से, -x कहीं यहाँ पे होगी, +x कहीं यहाँ पे होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी। इसका मतलब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो -x और ये जो +x है क्या वो सिमेट्रिक है, आप बोलोगे हाँ ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो मैं पूछूंगा किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, आप बोलोगे सर ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बच्चों सिमेट्रिक है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कोई भी मान लीजिए ऐसा कोई भी एक ग्राफ ले लेता हूँ ऐसा, ठीक है, तो आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे जो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली आपकी सिमेट्रिक अबाउट आपकी वाई एक्सिस है। हाँ, तो यहाँ से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक। ओके, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो इस वाले x के लिए जो y की वैल्यू मिलेगी, इस वाले x के लिए भी y की वैल्यू सेम मिल जाएगी। ठीक है, मतलब वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, क्योंकि -x और +x का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब मैं ऑड फंक्शन की बात करूंगा, ऑड फंक्शन आप ध्यान रखिए कुछ इस प्रकार होता है बच्चों, कुछ इस प्रकार मान लीजिए, मतलब ये जो आपकी होती है ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक इन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। हाँ, इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, मतलब क्या है कि अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर सिमेट्रिक बात करोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट का सिमेट्रिक बात करोगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, थर्ड का फर्स्ट आएगा और फोर्थ का आपका सेकंड आएगा। ठीक है, तो अगर इस लॉजिक से अगर आप अप्लाई करो तो इस इंटीग्रेशन को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है ना, उससे पहले ऑड और इवन फंक्शन क्या क्या एग्जांपल हो सकती है, हम उस एग्जांपल को भी थोड़ा सा ध्यान से बच्चों देखते हैं। ठीक है, देखिए इवन फंक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है। ठीक है,
आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स पावर 4 कीजिए, एक्स पावर 6 कीजिए, या फिर डॉट 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 एक्स पावर 2n कीजिए, यहाँ पे ये आपका इवन है, हाँ? मतलब एन आपकी मान लीजिए कोई भी एक इंटीजर है, या फिर आप cos x ले लो, या फिर और क्या ले सकते हो आप, cos स्क्वायर एक्स ले लो, या फिर आप साइन स्क्वायर एक्स ले लो, कोई भी स्क्वायर फंक्शन इवन पावर वाले हमेशा इवन फंक्शन ही होती है, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो कि अगर मैं एफ एक्स को मान लीजिए मैंने cos x ले लिया, क्लियर, तो यहाँ से बच्चों मैं अगर इवन और ऑड अगर चेक करना है तो मैं इनपुट को माइनस एक्स पुट करूँगा, तो अगर मैंने माइनस एक्स पुट किया तो राइट साइड में कॉस ऑफ माइनस एक्स होगी, और आपको पता है कॉस ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स ही होती है, वो घूम फिर के आपको एफ एक्स ही मिल गई, मतलब एफ माइनस पुट करके एफ एक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो फंक्शन कॉस एक्स है वो बेसिकली आपकी इवन फंक्शन है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आपको ये लेकर दिखाता हूँ कि एफ एक्स की वैल्यू मान लीजिए एक्स की पावर 2 है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स की जगह अगर माइनस एक्स पुट करता हूँ तो ये आपकी माइनस एक्स की होल स्क्वायर हो जाएगी, और वो वापस एक्स स्क्वायर ही बन जाएगी, मतलब एफ एक्स बन जाएगी। तो यहाँ भी एफ ऑफ माइनस एक्स हमें एफ एक्स मिल रहा है, मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर फंक्शन जो है वो भी आपका एक्चुअली इवन फंक्शन ही है, ये भी आपका इवन फंक्शन है, ये भी आपका इवन फंक्शन है। वैसे ही कॉस स्क्वायर बोलिए, साइन स्क्वायर बोलिए, टेन स्क्वायर बोलिए, या फिर कुछ भी बोलिए, ठीक है, वो सारे आपके इवन फंक्शन ही होते हैं, क्लियर। जब हम ऑड फंक्शन की बात करेंगे, ऑड फंक्शन में देखिए बच्चों डिफरेंस क्या है, ऑड फंक्शन में एक माइनस बाहर निकलता है, ठीक है ना, अगर मैं एफ एक्स का वैल्यू अगर मैं ऐसा ले लूँ, एक्स की पावर ऑड पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5 डॉट 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 एक्स की पावर 2n+1 या फिर -1, जहाँ पे n की वैल्यू आपकी इंटीजर है, हाँ। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो साइन एक्स, आप ऐसे भी ले सकते हो कोसेक एक्स, आप ऐसे भी ले सकते हो टेन एक्स, ठीक है, आप ऐसे ले सकते हो कॉट एक्स, ये सब आपके ऑड फंक्शन के पार्ट आते हैं। या फिर आप साइन क्यूब एक्स भी ले सकते हो, आप और क्या ले सकते हो, टेन क्यूब एक्स भी ले सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं एक्स पावर 5 ले लूँ, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपकी माइनस एक्स की पावर 5 आएगी, और माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स पावर 5 होती है, तो माइनस का मतलब माइनस, और एक्स पावर 5 के प्लेस पे मैं एफ एक्स पुट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने देख लिया एफ ऑफ माइनस एक्स जब मैं पुट कर रहा हूँ ये माइनस आपकी बाहर निकल जा रही है, मैं बोलूँगा ये जो फंक्शन आपकी है ये बेसिकली आपकी बच्चों ऑड फंक्शन है, ओके। वैसे ही अगर मैं फंक्शन मान लीजिए कुछ ऐसा ले लूँ इक्वल टू 10x, ठीक है, तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर दूँ, एफ ऑफ माइनस पुट करने पर कितना हो जाएगा, टेन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और टेन ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस 10x होता है, विच इज़ नथिंग बट माइनस एफ एक्स। यहाँ से भी देख सकते हैं माइनस पुट करने पर माइनस बाहर आ जा रहा है, मतलब ये भी आपकी एक्चुअली ऑड फंक्शन ही है, एंड सो ऑन, क्लियर। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, कि आपके पास इवन फंक्शन जो है, ठीक है, इवन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या था, वहाँ कंडीशन था एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपके पास एफ एक्स की ही वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स भी लिखो, माइनस ऑफ एफ एक्स लिखो, इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब आप इस कोई भी अगर क्वेश्चन में इस टाइप का कुछ भी अगर दिखाई दे तो आप सोच सकते हो कि ऑड या इवन वाले कंसेप्ट में ही हमको अप्रोच करना है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ऑड फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर ऑड फंक्शन में क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आपकी माइनस एफ एक्स हो जाती है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, और इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में लेकर चल जाऊँ तो ये आपका हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस विल बिकम व्हाट, इक्वल टू जीरो। इसको मैं थोड़ा सा रीओरिएंट करके लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो मैं बोल सकता हूँ कि द फंक्शन इज नथिंग बट ऑड फंक्शन। अगर कोई एक्सप्रेशन में आपको एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स के बीच में ये प्लस या माइनस साइन अगर दिखाई दे दे, ठीक है, तो आप सोच लेना कि बेसिकली मुझे ऑड और इवन फंक्शन के टर्म्स में ही अप्रोच मुझे करना है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। यहाँ से आप एक और चीज़ देखोगे, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि अगर आप
ऑड फंक्शन का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो या फिर इंटीग्रेशन करते हो, दोनों केस में आपको इवन फंक्शन मिलेगी। और अगर आप इवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करोगे तो बोथ केस में आपको क्या मिलेगी, वो ऑड फंक्शन मिलेगी। ठीक है, इसका कुछ मतलब कंडीशन वगैरह भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम फॉर टाइम बिंग ये बेसिक कंसेप्ट को मान के चलेंगे। ठीक है, और क्या इसमें मतलब क्या इसमें कंस्ट्रेंट्स वगैरह है वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू मैंने ले ली आपके पास साइन एक्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये तो आपकी बेसिकली ऑड फंक्शन है, क्योंकि आप हमेशा चेक करोगे ऑड इवन कैसे है। जस्ट आप एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करके देख लो कि माइनस बाहर निकल रही है कि फंक्शन माइनस को कंज्यूम कर रहा है। अगर फंक्शन माइनस को खुद में ले ले, कंज्यूम कर ले, तो वो इवन फंक्शन है, और अगर बाहर फेंक दे तो वो ऑड फंक्शन है। सिंस ये आपकी ऑड फंक्शन है, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ बच्चों, डिफ्रेंशिएट करने में मुझे कितनी मिल जाएगी, ये cos x मिल जाएगी। cos x आपको अभी बताया था, एक cos ऑफ माइनस एक्स और cos ऑफ एक्स बेसिकली सेम होती है, तो ये आपकी इवन फंक्शन हो गई। ठीक है, मतलब ऑड फंक्शन का जो मैं अगर डिफ्रेंशिएशन किया तो मेरे को क्या मिल गया, इवन फंक्शन मिल गया। वैसे ही अगर मैं ऑड फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अगर मैं करता हूँ, ठीक है, ये मेरे को मिलेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होती है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मैं प्लस सी को फॉर टाइम बिंग पहले मैं फिलहाल भूल जाता हूँ। ठीक है ना, फिलहाल फॉर टाइम बिंग मैंने इसको प्लस सी को मैंने नहीं लिखा। ओके, तो अब ऐसे अगर आप सोचोगे तो ये आप देखो ध्यान से, ये आपकी तो ऑड फंक्शन थी, लेकिन कॉस आपकी बेसिकली क्या है, ये आपकी इवन फंक्शन है, राइट। इसको मैं इवन ले सकता हूँ। ठीक है, ओके। वैसे ही अगर आप ऑड इवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे, मान लो आपके पास एफ एक्स है एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब ही मान लिया, चलो सॉरी एक्स पावर 4 मान लिया, ये आपकी इवन फंक्शन हो गई। ठीक है, ये आपकी इवन फंक्शन हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं एफ डैश एक्स करूँ, एफ डैश एक्स आपको मिल जाएगी 4x³ अब एक्स क्यूब तो आपकी ऑड फंक्शन है तो ये ऑड हो गई। वैसे ही अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, एक्स पावर 5/5 मिलेगा, प्लस कॉन्स्टेंट हमको फॉर टाइम में भूल जाओ आप लोग। ठीक है, अगेन पावर 5 आ गई तो अगेन क्या हो गई, ऑड हो गई। मतलब अगर आप कोई भी इवन फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन भी करते हो फिर भी आपको ऑड मिलेगी, कोई भी आप इवन फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेट भी करते हो फिर भी आपको ऑड फंक्शन ही मिलेगी। ठीक है, ये बात को फिलहाल ध्यान रखना। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके प्लस ए की जो वैल्यू होगी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, वो वैल्यू कब क्या होती है, ज़ीरो होती है। कब, जब आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आपके पास ऑड हो गई, अगर ये ऑड फंक्शन है तो उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी केस में माइनस ए से प्लस ए दिखाई दे दे, मतलब -1 से +1, -2 से +2, -π/2 से +π/2, ऐसा कुछ अगर चीज़ दिखाई दे दे तो समझ लेना आपको ऑड इवन का टर्म्स में ही सोचना है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक कोई भी ऑड फंक्शन आप मान लो, सपोज करो साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू मैंने साइन एक्स को एज्यूम कर ली। एफ एक्स अगर आपके पास साइन एक्स, उसकी ग्राफ हम ड्रॉ करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो आप जानते हो अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास अगर मान लो एक वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। मेरे को निकालना है इंटीग्रेशन -π/2 से प्लस आपका π/2, और ये आपको दिया हुआ है मान लो साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स तो बेसिकली आपकी ऑड फंक्शन है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आनी चाहिए, वही मैं चेक करूँगा। तो साइन की ग्राफ बच्चों ऐसे होती है π/2 तक और -π/2 तक। ये वाली जो वैल्यू आपके पास मिल गई, ये आपके पास कितनी हो गई, π/2। ये वाली वैल्यू जो मिल गई वो कितनी आ गई, तो आपको आ गई -π/2, और ये आपके पास कितना है बच्चों, ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले पार्ट का अगर आप इंटीग्रेशन की बात करोगे, इस वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेकर π/2 साइन एक्स। ठीक है, तो इसको अगर मैं दो पार्ट में अगर ब्रेक करता हूँ, एक हो गया आपको कितना, -π/2 से 0, और एक मैं ब्रेक करता हूँ कितना, 0 से +π/2। यहाँ पर ही फंक्शन सेम होगी साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर ही फंक्शन बच्चों सेम होगी साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों होता है माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे आपके पास हो गया 0 से π/2, ये प्लस तो रहेगी। ठीक है, प्लस इस माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को मैं, आपको पता है कि माइनस का अगर मैं दे दूँ तो लिमिट अपर नीचे चेंज हो जाती है। ठीक है, माइनस को अगर रिमूव करना है तो आप लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी, यहाँ पे कॉस एक्स ही रहेगी।
ओके, वैसे यहाँ पर भी अगर मैं माइनस कॉस एक्स आएगी, उसके जगह पे मैंने कॉस एक्स लिख दिया और लिमिट को मैंने चेंज कर दिया, ऊपर -π/2 और नीचे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे कॉस -π/2 की वैल्यू कॉस π/2 0 ही होती है, माइनस कॉस 0 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। ठीक है, प्लस यहाँ से कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, माइनस कॉस π/2 की वैल्यू अगेन 0 होगी, ये और ये कैंसिल, बेसिकली आपकी वैल्यू 0 आ रही है। तो ये आपका बेसिक प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ आपको। देखो, अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से, यहाँ पे ये वाली जो पोर्शन है इसकी वैल्यू जो है, इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी है, +1 है। कितनी है, +1। ऐसे ये पूरी सिमेट्रिक है तो इसकी वैल्यू कितनी है, -1। क्यों, बिकॉज ये वाई एक्सिस के नीचे में, सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे में है, तो वाई नेगेटिव होगी। देखो ध्यान देख भी सकते हो, ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, -1, ये वाली वैल्यू है, और ये वैल्यू कितनी आई थी, 1 - 0 मतलब +1, मतलब ये वाली वैल्यू है। तो ग्राफिकली आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है दैट इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सिमेट्रिक होगा थर्ड क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ वैल्यू अगर +1 है, यहाँ वैल्यू -1 है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू बात करूँ, इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, -1, एल्जेब्रिक सम करना होता है, +1 विच इज़ नथिंग बट 0। तो इस डायग्राम पे चलते आप देख सकते हो कि कोई भी ऑड फंक्शन -a से +a में वैल्यू आपकी 0 होती है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेकिन वही अगर आप इवन फंक्शन की बात करोगे तो आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन -a टू +a, यहाँ पे आपके पास गिवन है f(x) × dx। ओके, ये आपकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स 0 से a। ठीक है, ये आपके पास हो जाती है f(x) dx। कब होती है बच्चों, यह होती है जब आपकी f(x) की वैल्यू जब इवन फंक्शन होती है। ठीक है, अगर आप इनकेस भूल भी जाओ तो आप ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पे -a है, यहाँ पे +a है, बीच में 0 होगी, तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 2a हो गया। तो मैं अगर 0 से a लिख रहा हूँ, 0 से a, तो 0 से a का डिस्टेंस कितना हो रहा है, 0 से a का डिस्टेंस तो आपका a हो रहा है, लेकिन सामने मैंने एक 2 दे दिया, मतलब बेसिकली 2 है, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, और अगर आप ग्राफिकली देखोगे, अगर ठीक है, अगर आप ग्राफिकली देखना चाहोगे तो आपके पास पता होगा कि cos x आपकी इवन फंक्शन होती है, राइट, cos x आपकी इवन फंक्शन होती है। अगर मैं इंटीग्रेशन -π/2 से अगर मैं +π/2 के बारे में बात करूँ, cos x dx, ये जो वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको ग्राफिकली समझने का प्रयास करूँ, प्रयास करूँ, तो कॉस की ग्राफ कुछ ऐसे होती है, +π/2 पे ये होती है, -π/2 पे कुछ ऐसे होती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी 0 होती है, और 0 पे वैल्यू आपकी कॉस की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, तो अगर आप नोटिस करोगे बच्चों, तो अगेन ऐसे सोचो, इस वाले का वैल्यू कितना हो रहा है, इस वाले एरिया का, इसका वैल्यू कितना हो रहा है। अगर मैं 0 से π/2 की बात करूँ, 0 से π/2 cos x dx से अगर मैं बात करूँ, तो cos x की इंटीग्रेशन आपकी sin x होती है, और लिमिट आपकी 0 से π/2 अगर रहेगी तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos sin π/2 1 होगी, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपकी 0 होगी, मतलब 1 होगी। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये वाली वैल्यू आपकी बेसिकली 1 हो गई, दिस वैल्यू इज +1। अब देखो, ये पूरी ग्राफ सिमेट्रिक है, इधर वाली भी सिमेट्रिक है, लेकिन ये ग्राफ भी वाई एक्स एक्सिस के ऊपर में ही है, ये वाली ग्राफ भी आपके एक्स एक्सिस के ऊपर में है, मतलब ये भी आपकी +1 ही होगी। ये वाली जो वैल्यू होगी बच्चों, ये भी आपकी +1 ही होगी। क्यों, एक्स एक्सिस के ऊपर में है, ये भी आपकी +1 है, ये भी आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये भी +1 है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली बेसिकली आपकी 1 + 1 आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप इवन और ऑड के बारे में सोच सकते हो। आई होप आपको ग्राफिकली समझ में आ गया होगा कि ऑड और इवन फंक्शन की कंसेप्ट क्या होती है। अब जो मैं कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट आपकी बेसिकली है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन में ऑड और इवन फंक्शन का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है, कोई भी फंक्शन अगर ऑड और इवन फंक्शन के अगर कॉम्बिनेशन है तो वो क्या हो सकती है, तो रिजल्ट क्या होगा वो मुझे अभी देखना है। ठीक है, आप सपोज करो कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है f(x) जो कि दो फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, एक आपका मान लो gx और आपका हो गया एक hx, और gx × hx दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, और आपके पास f(x) की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है, मान लो gx बाई आपके पास मान लो गिवन है hx, मतलब एक फंक्शन बाई एक दूसरा फंक्शन, प्रोवाइडेड hx की वैल्यू ऑब्वियसली 0 नहीं होगी, 0 होगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब f(x) जो फंक्शन है वो दो फंक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, या फिर दो फंक्शन के रेशियो पर डिपेंड कर रही है। उस केस में ऑड इवन कैसे हम चेक करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो f(x) है
यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन आपके पास गिवन है gx, यहाँ पे फंक्शन आपके पास मान लीजिए गिवन है hx, ओके। और लास्ट वाले केस में हमारे पास फंक्शन गिवन है एज फॉर एग्जांपल fx आपका हो गया एक्चुअली gx इंटू hx, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए कैसे आप याद रखोगे, आपको शॉर्टकट ये याद रखना है कि ऑड फंक्शन को, ऑड के लिए आप फंक्शन को माइनस साइन दोगे और इवन फंक्शन के लिए आप फंक्शन को प्लस साइन दोगे। अगर आप भूल भी गए तो आप बस ये याद रख लेना कि -1 की पावर जब मैं ऑड करता हूँ वो मेरे को माइनस देता है, और -1 की पावर जब मैं इवन करता हूँ तो मेरे को प्लस देता है, ठीक है। मतलब ऑड को मैं माइनस कंसिडर करूँगा, इवन को मैं कंसिडर करूँगा प्लस। अगर मान लीजिए मेरे पास gx फंक्शन जो है वो आपके पास मान लो इवन फंक्शन है, और ये वाली फंक्शन भी आपकी बेसिकली इवन है, ठीक है। इवन का मतलब क्या हो गया बच्चों, प्लस, और दिस इवन ऑल्सो मीन्स प्लस, ओके। तो अगर मैं एफ एक्स की बात करूँ तो वो इवन इंटू इवन है, क्या है, ये आपकी बेसिकली इवन इंटू इवन है, मतलब वो आपकी प्लस इंटू प्लस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, प्लस इंटू प्लस आपकी क्या हो जाएगी, प्लस ही होगी। तो मैं बोल सकता हूँ प्लस का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। नंबर 2, ऑड और ऑड की बात करता हूँ। ऑड ये भी आपकी हो गई ऑड, ऑड का मतलब हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। तो माइनस इंटू जब मैं माइनस करूंगा बच्चों तो माइनस इंटू माइनस आपकी प्लस हो जाएगी, ठीक है। और प्लस का मतलब बेसिकली आपकी इवन फंक्शन हो जाएगी, ऐसे आप सोच सकते हो। साइन कन्वेंशन सोच लो, यहाँ पे मान लो एक इवन है और आपके पास एक ऑड है। एक इवन का मतलब प्लस साइन, एक ऑड का मतलब माइनस साइन, दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, प्लस इंटू माइनस, ये आपकी बेसिकली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और माइनस का मतलब बेसिकली आपकी ऑड हो जाएगी। वैसे ही अगर आप ये भी ले सकते हो कि ऑड इंटू इवन, ये केस और ये केस बेसिकली सेम है, ठीक है। ऑड का मतलब माइनस और इवन का मतलब बच्चों होगी आपके पास प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास माइनस इंटू जब मैं प्लस की बात करूँगा तो ये माइनस होगी, मतलब बेसिकली ये आपकी ऑड होगी। वैसे ही अगर आप डिनोमिनेटर केस में भी देखोगे तो प्लस बाई प्लस, डिनोमिनेटर प्लस बाई प्लस भी क्या होता है, प्लस ही होता है, मतलब इवन। देखो सेम चीज़, मतलब प्रोडक्ट में साइन कन्वेंशन जो होता है आपका डिवीजन में भी साइन कन्वेंशन सेम होता है। वाई, बिकॉज प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है, प्लस बाई प्लस भी प्लस होता है। वैसे ही प्लस बाई माइनस आपका माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस भी माइनस होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो केसेस होंगे हमारे, इसके लिए भी सेम केसेस ही होंगे, ठीक है। मैं आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, -π/2 से +π/2 के बीच में आपका एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, x³ इंटू दिया हुआ है आपको cos x dx। आपको इसको वैल्यू निकालना है। तब सबसे पहले देखोगे, ठीक है, आप इस पूरे को भी फंक्शन मान के देख सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअली फंक्शन मान के भी देख सकते हो। सबसे पहले मैं इंडिविजुअली मान के देखता हूँ। ये जो आपके पास जो x³ है, नोटिस करना आप लोग, आपके पास जो ये x³ है ये आपकी बेसिकली ऑड फंक्शन है, और ये cos x जो है, cos में प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये आपकी बेसिकली cos इवन फंक्शन होती है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन मतलब माइनस, और इवन फंक्शन मतलब बेसिकली प्लस। माइनस और प्लस को माइनस करोगे तो आपको माइनस मिलेगा, मतलब ओवरऑल ये x³ इंटू cos x जो है वो बेसिकली आपकी क्या आएगी, ऑड फंक्शन आएगी। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है, क्लियर। दूसरी प्रोसेस क्या है, आपके पास जो फंक्शन दिखाई दे रहा है उसको आप एफ एक्स मान लो, x³ इंटू कॉस ऑफ एक्स लिख लो। उसके बाद आप यहाँ से x के जगह पे आप -x रिप्लेस करके देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिल रही है। x की जगह पर -x पुट करूँगा तो -x की होल क्यूब मिलेगी, यहाँ पे cos ऑफ -x मिलेगी। -x की होल क्यूब -x³ ही होती है, और cos -x आपके पास cos x ही होती है। ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो पूरी वैल्यू आपकी बेसिकली f(x) है, और यहाँ पे सामने में एक नेगेटिव है तो यहाँ पर भी आप नेगेटिव वैल्यू एक दे दो। तो आपने देखा कि f ऑफ -x करने पे आपको माइनस बाहर निकल गया, बाहर फेंक दे रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ f(x) जो फंक्शन है वो बेसिकली आपकी ऑड फंक्शन है, और f(x) कौन सी फंक्शन थी, ये फंक्शन थी। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन आपका बच्चों 0 हो जाएगा। आई होप आई हैव मेड द थिंग्स वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए। इस कंसेप्ट के ऊपर जेई एडवांस, जेई मेंस में काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं, तो इसके ऊपर अभी हम बहुत सारी एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। तो आई गेस आपको ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको फुल्ली आइडिया मिल गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर में बहुत सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।